अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, लेटर हेड वगैरह, यानी कोई बिज़नेस या जॉब अगर आप नहीं करते तो आप कैसे टर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा और आपके वीज़े के चांसेस कितने होंगे। इसके अलावा मार्केट में विदाउट डॉक्यूमेंट्स लेकर कुछ लोग वीज़ा देने के लिए प्रॉमिस करते हैं आपसे, तो वो क्या सीन है, ये तमाम तर डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बिल्कुल आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल पाकिस्तान में एक स्पॉन्सर अपने लिए आपको ढूंढना है। अब ये स्पॉन्सर क्या चीज़ है, स्पॉन्सर ये है कि कोई भी बंदा जिसके पास ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स यानी बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, लेटर हेड वगैरह है, वो एम्बेसी को ये बताए कि भाई उस आपके ट्रिप पे जितने भी अखराजात आ रहे हैं, टिकट है, वीज़ा चार्जेस हैं, वहाँ पे होटल है, वटेवर जितने चार्जेस भी हैं, वो अखराजात, तमाम तर अखराजात वो बर्दाश्त करने वाला है। तो ये स्पॉन्सर हैं। अब स्पॉन्सर आप किस से ले सकते हैं? टेक्निकली तो स्पॉन्सर आप किसी से भी ले सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि किसी मखसूस बंदे से लें। पर अगर आप ये चाहते हैं कि आप का वीज़ा लगे, आपके वीज़े के चांसेस ज़्यादा हों, तो ये स्पॉन्सर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ब्लड रिलेटिव से लें। अब ये ब्लड रिलेटिव कौन है? ब्लड रिलेटिव में आपके पेरेंट्स, बहन भाई और आपके बच्चे वगैरह आते हैं। ब्लड रिलेटिव में आपके कज़न, चाचा, मामू वगैरह नहीं आते। कुछ लोग इसको भी ब्लड रिलेटिव ही समझते हैं, मगर एम्बेसी इनको बिल्कुल भी ब्लड रिलेटिव में कंसीडर नहीं करती। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज़। अब ये है कि स्पॉन्सर, तो अगर आप स्पॉन्सर के लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप स्पॉन्सर क्यों ले रहे हैं। अगर ये वैलिड रीज़न आपके पास नहीं है तो आपके वीज़े के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे। अब ये रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर आपकी एज लाइक 18, 20 या 22 साल हैं और आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न है। आप एम्बेसी को बता सकते हैं कि आप इस टाइम स्टडीज़ कर रहे हैं और इसी वजह से आपके पास ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना ही कोई एनटीएन है। तो आप इसलिए अपने पेरेंट्स से या बड़े बहन भाई वगैरह से स्पॉन्सर ले रहे हैं और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इस सूरत में आपके वीज़े के चांसेस भी काफ़ी हाई होंगे। इसके अलावा दूसरे किस्म के लोग, देखें, अगर आपकी एज 50 या 55 प्लस है तो आपके पास भी एक वैलिड रीज़न है। आप एम्बेसी को बता सकते हैं कि मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, इसलिए मैं कोई बिज़नेस या जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरी एज इतनी है, तो मैं इसलिए अपने बच्चों वगैरह से स्पॉन्सर लेके वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। उस सूरत में भी आपके वीज़े के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अब तीसरे किस्म के लोग हैं कि जिनकी एज भी ठीक है, यानी कि 24-25 से लेकर उनकी एज जो है वो 50 या 45 तक है, पर वो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। वो चाहे जॉब के सिलसिले में हो, चाहे बिज़नेस के सिलसिले में हो, तो उनके पास भी एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वो एम्बेसी को बता सकते हैं कि पिछले 1 या 2 या 3 वटेवर जितने भी हैं, इतने साल से वो मुल्क में नहीं हैं, इसलिए वो अपने बैंक अकाउंट या एनटीएन वगैरह को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते थे, इसलिए ये चीज़ें उनके पास नहीं हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो नंबर 1 ऑप्शन तो ये है कि वो स्पॉन्सर लें अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव से और पाकिस्तान में अप्लाई करें। दूसरा ये है कि अगर उस कंट्री में उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और किसी वजह से वो वहाँ पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो पाकिस्तान में आकर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और उनके वीज़े के चांसेस भी अच्छे खासे होंगे। अब एक लास्ट कैटेगरी या रीज़न कह लें इसको, चौथे किस्म के लोग, जिसमें पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इन लोगों की तादाद ज़्यादा है और इस टाइम जो वीज़ा अप्लाई भी करना चाहते हैं, वो ये है कि उनकी एज भी ठीक है, 24-25 से लेकर 45 के दरमियान में है, पर वो कोई बिज़नेस से जॉब नहीं करते हैं, ना ही वो स्टूडेंट हैं, ना ही वो मुल्क से बाहर रह रहे हैं। तो उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि वो स्पॉन्सर क्यों ले रहे हैं। अगर वो ये रीज़न देते हैं कि मैं कोई बिज़नेस या जॉब नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ये बैंक अकाउंट या एनटीएन वगैरह नहीं है और मैं ये स्पॉन्सर ले रहा हूँ, तो उस सूरत में वो ख़ुद एम्बेसी को ये बता रहा है कि वो पाकिस्तान में सेटल्ड नहीं है, और उस सूरत में एम्बेसी उसका वीज़ा बड़े आसानी से रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि अगर आप ख़ुद कहते हैं कि मैं यहाँ सेटल्ड नहीं हूँ, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अगर वीज़ा मिला तो आप वापस नहीं आएंगे।
तो उस सूरत में आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। हाँ, एक सूरत बन सकती है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो फिर एम्बेसी आपको कंसीडर कर सकती है, वो ये कंसीडर कर सकती है कि पहले भी ये कई ममालिक जा चुका है और टाइम पे गया और टाइम पे वापस आ गया, इसलिए हमारे मुल्क भी टाइम पे जाकर वापस आ ही जाएगा। मगर इस सूरत में हमने ये देखा है कि अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है तो नॉर्मली उसके पास डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूर होते हैं। बहरहाल अगर किसी वजह से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप स्पॉन्सर लें, फिर आपके वीज़े के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा एक टिप मैं आखिर में आपको एक टिप देना चाहूँगा और वो ये है स्पॉन्सर के मुतालिक कि देखें, वीक स्पॉन्सर आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे आप पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में करते हैं कि 4-5 लाख रुपए भी हों, एनटीएन है, बस लेटर हेड लगाया तो वीज़े के चांसेस बन जाते हैं। स्पॉन्सर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपका स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके अकाउंट में पैसे अच्छे खासे नहीं हैं, ट्रांजैक्शन अच्छी खासी नहीं है, यानी जेन्युइन, तो वीज़ा लगने के चांसेस कम होंगे। क्योंकि अगर उसने मुश्किल से 4-5-6 लाख बराबर की ये ट्रांजैक्शन नहीं है तो लाजिम बात है एम्बेसी काउंसलर उसको देखेगा, वो कहेगा कि इसके पास तो ख़ुद अपने लिए इतने नहीं हैं तो ये पैसे कैसे किसी को स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये एक चीज़ देखिएगा कि स्पॉन्सर जो भी हो वो स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। अगर वीक स्पॉन्सर पे करेंगे तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे आपके। इसके अलावा देखें, अब हम आते हैं कि जो मार्केट में विदाउट का चक्कर चल रहा है, जो सीन चल रहा है वो क्या है। क्योंकि आपके जहन में भी एक सवाल अभी उठ रहा होगा कि वो तो सिर्फ पासपोर्ट रिक्वायर्ड करते हैं, कोई किसी ब्लड रिलेटिव वगैरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं करते हैं। तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, सिंपली उन लोगों के पास कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद होते हैं, उनके बैंक अकाउंट होते हैं, एनटीएन होते हैं और अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें आपको एम्प्लॉय शो कर देते हैं या किसी तरीके से पार्टनर शो करवा देते हैं और वीज़ा अप्लाई कर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। उस सूरत में 50-50% चांसेस है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको वीज़ा लगे, वीज़ा लग भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। वो आप एक किस्म का रिस्क ले रहे होते हैं। इसके अलावा देखें, सम टाइम उनको एक प्रॉब्लम भी पेश आती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट मांग लेते हैं कि जी कुछ भी हो, बेशक नया खोल लें, ओपन करें, कुछ पैसे रखें और हमें दे दें। तो उसका मसला ये है कि एम्बेसी तो खैर रिक्वायर्ड नहीं करती अगर आप स्पॉन्सर उस पर कर रहे हैं, मगर जैरीज़ वाले और एंतोलिया वाले जो हैं वो अक्सर औकात प्रॉब्लम बना देते हैं। वो कहते हैं कि जी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे आप कर रहे हैं तो कम से कम पर्सनल स्टेटमेंट तो आप दें, अदरवाइज़ हम सबमिट ही नहीं करेंगे पासपोर्ट। तो उस सूरत में फिर आपसे वो पर्सनल स्टेटमेंट मांग के थोड़ी बहुत नए ओपन करके जमा करवाने की कोशिश करते हैं और वीज़ा लगवाने की कोशिश करते हैं। तो उनका ये तरीक़ेकार होता है। दूसरे किस्म के ये है कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही सारे डॉक्यूमेंट्स से 2 नंबर बनाकर उसको अप्लाई करते हैं और ये बहुत ख़तरनाक तरीका है। उस सूरत में आपका वीज़ा तो रिजेक्ट होना ही होना है। 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स में 99.9% चांसेस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, मगर उसके साथ साथ आपके लिए प्रॉब्लम्स भी बन सकती है। क्योंकि अगर ये वेरिफिकेशंस होती है और जो हर डॉक्यूमेंट्स की वो लोग करते हैं तो उस सूरत में आपके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स FIA तक पहुंचा दिए जाते हैं और आप पे प्रॉपर एक केस बन जाता है। तो जिसने डॉक्यूमेंट्स तैयार की होती हैं उसका तो वहाँ पर कोई जिक्र नहीं होता, सारा जिक्र तो आपका हो रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, ID कार्ड, पासपोर्ट, तो केस भी आप पे बन जाता है जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई करवा रहे हैं और वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देता है तो पहले कम से कम ये वेरीफाई कर लें कि जो डॉक्यूमेंट्स वो दे रहा है वो ठीक भी हैं, जेन्युइन भी हैं या सारे के सारे फेक हैं। तो अगर फेक हैं तो काइंडली इस पर बिल्कुल भी अप्लाई ना करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको स्पॉन्सर वीज़े पे अप्लाई करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करें और आपको हमारी हेल्प चाहिए हो तो हम भी आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे फ़ाइल प्रिपेयर होता है तो वो भी हम आपकी हेल्प आउट उसमें भी कर सकते हैं। और इसके अलावा उस पर मेरी एक वीडियो भी बनी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ऊपर आई के बटन पर भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप ख़ुद से भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके ख़ुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा क्योंकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने की सूरत में आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। शुक्रिया।